हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम एक नया वीडियो शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, कि एक करेंसी का दूसरी करेंसी की टर्म में जो प्राइस होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी। ये डॉलर और रुपी की एक्सचेंज रेट है। इसी तरीके से हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं $1 इज इक्वल टू 1/72 रुपीज़, या 1 पाउंड इज इक्वल टू 80 रुपीज़, या फिर 1 यूरो इज इक्वल टू 72 रुपीज़। दीज आर द एक्सचेंज रेट बिटवीन डिफरेंट करेंसीज। यानी कि एक करेंसी अगर हमें खरीदनी हो किसी दूसरी करेंसी से तो उस दूसरी करेंसी की कितनी यूनिट्स हमें देनी होगी, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है, हाउ इट इज डिटरमाइंड दैट कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ या $1 इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू 1/70 इसको डिटरमाइन करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि आजकल सभी कंट्रीज फॉलो करते हैं, और एक पास्ट में होता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब बंद कर चुके हैं। कोई भी कंट्री इस सिस्टम को, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो इसमें किसी कंट्री की एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डॉलर का जो प्राइस है या रुपीज़ का जो प्राइस है डॉलर की टर्म में, वो डिटरमाइन होगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर से या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रुपीज़ से। तो रेट ऑफ एक्सचेंज अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड्स करती है अपने कंट्री की एक्सचेंज रेट की, हमारी कंट्री की करेंसी की एक्सचेंज रेट क्या होगी। इट इज़ डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो मार्केट रेट से कम भी डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो मार्केट रेट से ज़्यादा भी डिसाइड कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे केवल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसमें कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड होती है, इस बात को हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है। इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर द डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी या डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वहां पर फिक्स हो जाती है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली है कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, इनका कर्व कैसे बनता है। ठीक है। तो कोई भी कंट्री किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करता है। अगर मैं बात करूं भाई, इंडियन पीपल डॉलर की डिमांड क्यों करेंगे। इंडियन पीपल डॉलर की डिमांड इसलिए करेंगे जिससे वो वहां पर अमेरिकन गुड्स खरीद सकें। हम दूसरे देशों की गुड्स खरीदने के लिए ही उनकी करेंसी की डिमांड करते हैं, और हमारे पास दूसरे देशों की करेंसी आती कहाँ से, सप्लाई का मतलब है कि हमें कहाँ से मिलती है फॉरेन करेंसी। वो मिलती है हमें फॉरेन ट्रेड के ही थ्रू। जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेनर्स खरीदते हैं तो बदले में वो हमें फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। इस बात को मैं और सिंपल तरीके से आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों का कर्व कैसे बनता है। पहले हम समझ लेते हैं डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। अगर हम बात करें डिमांड कर्व फॉरेन एक्सचेंज की, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसा कर्व होता है। इट इज़ ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जैसे किसी कॉमोडिटी का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे ही फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसका नेगेटिव स्लोप होता है। जब किसी कॉमोडिटी का डिमांड कर्व बनाते हैं हम, तो एक तरफ प्राइस लेते हैं, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। लेकिन जब किसी फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व बनाते हैं, तो प्राइस की जगह पर एक्सचेंज रेट लेते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब है उसका प्राइस ले रहे हैं हम उस करेंसी का, लेकिन किसी दूसरी करेंसी की टर्म्स में। नेक्स्ट पेज पे आपको देखो ज़्यादा क्लियर होगा ये कि इस तरीके से डिमांड कर्व होता है फॉरेन करेंसी का। हमने यहाँ पर एग्जांपल, इस पूरे चैप्टर में हम किसका एग्जांपल लेंगे, यूएस डॉलर का। फॉरेन करेंसी कौन सी लेकर चल रहे हैं हम, यूएस डॉलर। ये जो डिमांड कर्व है ये यूएस डॉलर का बनाया है फॉर एग्जांपल हमने। ठीक है। अब ये डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, यही बात समझने की है इस चैप्टर में मेन। ठीक है, कि किसी भी करेंसी का, फॉरेन करेंसी का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, या फिर हम ये क्यों कहें कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज कम होता है तो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज डिमांड क्यों की जाती है। सिंपल सी बात, इसको लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज OR थी, कितनी थी, OR $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ था। ठीक है। तो डॉलर की डिमांड क्या थी, OQ थी, कितनी थी, OQ
यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी लिया है, वाई एक्सिस पे हमने एक्सचेंज रेट लिया है, किस में, इन रुपीज़ टर्म्स में। किस टर्म में ले रहे हैं हम, इन रुपीज़ टर्म्स, रुपए की टर्म में डॉलर का प्राइस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉमोडिटी के डिमांड कर में हम क्या करते थे, यहाँ पर क्वांटिटी लेते थे कॉमोडिटी की, यहाँ प्राइस लेते थे। अब यहाँ क्वांटिटी ली है फॉरेन करेंसी की, यहाँ उसका प्राइस लिया है, प्राइस किस में है, डॉलर का, रुपीज़ में, ठीक है। तो जब डॉलर का प्राइस 60 रुपये था तो सपोज डिमांड OQ थी डॉलर की। जैसे ही प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने का मतलब है $1 = 50 हो गया, अब डॉलर सस्ता हो गया, तो इंडियन पीपल क्या करेंगे, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, कौन सी, फॉरेन की, है ना। हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे जैसे ही डॉलर का प्राइस $1 = 60 से $1 = 50 हो गया, मतलब अब $1 को खरीदने के लिए 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो इंडियन पीपल सिंपल सी बात है ज़्यादा डिमांड करेंगे डॉलर की। क्यों करेंगे डॉलर की डिमांड ज़्यादा, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। किन की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, फॉरेनर्स की, अमेरिकन्स की, ठीक है। तो इसलिए जो डॉलर का डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई भी करेंसी तब डिमांड ज़्यादा की जाती है उसकी जब उसका प्राइस कम होता है, और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा डिमांड कर्व होता है फॉरेन करेंसी का, ठीक। अब हम बात करें अगर सप्लाई कर की फॉरेन करेंसी के, वाई मोर फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड एट हायर एक्सचेंज रेट, कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज हायर होता है तो ज़्यादा सप्लाई क्यों होती है फॉरेन करेंसी की, ठीक है। क्योंकि अब जिन लोगों के पास वो फॉरेन करेंसी है, जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा, सपोज पहले $1 OR ये थी एक्सचेंज रेट, $1 = 50 रुपीज़, अब बढ़ के कितना हो गया, OR1 $1 = 60 रुपीज़। तो अब जिन लोगों के पास डॉलर है वो उसे मार्केट में बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉलर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ये सिंपल सा रूल है कि जब कोई कमोडिटी मेरे पास है और मैं उसे कब बेचूंगा, ज़्यादा प्राइस पे, ऐसे ही डॉलर जब मेरे पास है तो मैं उसे ज़्यादा प्राइस पर बेचना चाहूँगा। या सिंपल सा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब $1 50 रुपीज़ था तो फॉरेनर्स हमारी चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, लेकिन जब $1 60 रुपीज़ हो गया, अब देखो पहले कोई विदेशी आदमी, कोई अमेरिकन आदमी इंडिया में आता तो $1 खर्च के 50 रुपये का सामान मिल रहा था उसे, अब $1 खर्च के कितना मिलेगा, 60 रुपये का सामान। यानी कि नाउ फॉरेनर्स विल बाय मोर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही डॉलर का प्राइस ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा होने का मतलब है $1 = 60 रुपये हो गया, डॉलर एप्रिशिएट हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, रुपए की नहीं बढ़ी है। अब $1 को खरीदने के लिए पहले 50 रुपये देने पड़ते थे, अब 60 देने पड़ रहे हैं। तो अमेरिकन पीपल, फॉरेनर्स हमारी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज Q से क्या हो गई, Q1 हो गई, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब किसी करेंसी का प्राइस इंक्रीज होता है, डॉलर का प्राइस इन रुपीज़ टर्म जैसे ही इंक्रीज हुआ, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो डिटेल में हम आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़ा तो फॉरेनर्स जो है इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा खरीदेंगे, या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसलिए सप्लाई कर जो होता है फॉरेन करेंसी का वो अपवर्ड स्लॉपिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि किसी भी कंट्री की करेंसी की या फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो कहाँ डिटरमाइन होती है, वेयर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ई पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OR इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर की OR मीन्स $1 = 50 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल हमने माना है इसको, ठीक है। अब किसी टाइम पर अगर रेट ऑफ एक्सचेंज OR से बढ़कर OR1 हो जाती है, OR से बढ़कर क्या हो जाती है, OR1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। क्या बोलेंगे इसे, एक्सेस सप्लाई बोलेंगे इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई, ठीक। अब एक्सेस सप्लाई होने से क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज वापस यहाँ पर कम हो जाएगी। अगर किसी टाइम पर उल्टा होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज OR से OR2 हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन आ जाती है, $1 = 40 रुपीज़ हो जाता है, डॉलर का प्राइस कम हो जाता है, तो एकदम से डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी और रेट ऑफ एक्सचेंज वापस ऊपर चली जाएगी। इसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। ये ध्यान रखना है, ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड है, ये एक्सेस सप्लाई है। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एक्सेस सप्लाई। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सेस सप्लाई, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।